आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना भर में सुनाई दी कौमी तराने की गूंज। शहर हैदराबाद के हैबिट्स में कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में वजीर आला केसीआर समेत रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामान ने की शिरकत। वजीर आला केसीआर ने विकाराबाद जिले में मरबूत कलेक्ट्रेट इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में वुज़रा, अरकान पार्लियामान और असम्बली ने की शिरकत। मुजफ्फरनगर में निकाली गई रैली में नाथुराम गॉडसे की तस्वीर लगाने पर तारक रामाराव ने किया तंज। कहा, क्या वजीर आला योगी और वजीर आजम मोदी इस वाक़े की करेंगे मजम्मत। इश्तेहार के पेश नजर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की ज़िले सदारत जायजा इजलास। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर, डिप्टी मेयर, रुकन काउंसिल और दीगर ने की शिरकत। इंतजामात को दी गई कतईयत। कौमी तराने से इजलास का हुआ आगाज। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए जजेस की हलफ-बर्दारी तकरीब। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने हाई कोर्ट में नए जजेस को दिलाया हलफ। और बिहार में नीतीश काबीना में की गई तौसी। गवर्नर हाउस के राजेंद्र मंडपम में हलफ-बर्दारी तकरीब। गवर्नर फागू चौहान ने 31 वुज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। और खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में हुब्बुल वतनी के मुजाहरे और कौमी तराने की गूंज सुनाई दी। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराने पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के हैबिट्स इलाके में 11:30 बजे दिन बैक वक्त मुनक्किदा तकरीब में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुख्तलिफ वुज़रा, ओहदेदारों और तलबा के साथ शिरकत की। इस प्रोग्राम में वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर वुज़रा और मजलिसी रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल ने भी हिस्सा लिया और उसे कामयाब बनाया। वज़ीर आला के इस प्रोग्राम में शिरकत के सिलसिले में हैबिट्स इलाके में ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया था और पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने आवाम से अपील की थी कि रियासत भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में रियासत भर के अहम मुकामात पर हिस्सा लिया। तमाम दफातर, तालीमी इदारों, अवामी और खानगी इदारों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर्स में काम इस मौके पर रोक दिया गया और यहां तक कि ट्रैफिक भी रोक दी गई थी। इस मौके पर टीआरएस के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी के 75 बरस की तकमील का जश्न मनाया है। चारशंबे को रविंद्र भारती थिएटर में इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर एक मुशायरा और लोक फनकारों का मुजाहरा भी मुनक्किद होगा। साथ ही रियासत भर में खून के अतिये के कैंप्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। हैबिट्स में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आला केसीआर ने जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत पेश किए और मुजाहिदीन आजादी को खराज पेश किया। वज़ीर आला केसीआर ने मंगल की शाम विकाराबाद जिले के मरबूत कलेक्ट्रेट इमारत का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला केसीआर ने कलेक्ट्रेट में खुसूसी पूजा अंजाम दी। अपनी एनीपल्ली में मरबूत कलेक्ट्रेट इमारत को 34 एकड़ अराज़ी अलाट की गई और इसकी तामीर पर 60.70 करोड़ रुपए की लागत से तामीराती काम का आगाज किया गया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वुज़रा सबिता इंद्र रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकन पार्लियामान रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली एम आनंद, कोपला महेश्वर रेड्डी, काले यादయ్య, पायलट रोहित रेड्डी, एमएलसी स्वरभी वानी देवी, पट्टम महेंद्र रेड्डी और दीगर कई कायदीन ने शिरकत की। आजादी के अमृत महोत्सव के
तौर पर मनाए जाने वाली तकारीब के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निकाली गई रैली में गांधी जी के कातिल नाथुराम गॉडसे की तस्वीर को लगाने पर तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नजमनस के तारक रामाराव ने तंज किया। इस सिलसिले में किए गए ट्वीट को तारक रामाराव, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, रीट्वीट किया। इसमें उन्होंने इस वाकये के वीडियो को भी पोस्ट किया है। इस 12 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, के सिलसिले में केटीआर ने कहा कि मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा की जानिब से निकाली गई इस रैली में नाथुराम गॉडसे की सताइश के तौर पर उसकी तस्वीर को शामिल किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर आला योगी या वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वाक़े की मजम्मत करेंगे या फिर उसकी तौसीख करेंगे। तारक रामाराव के हामी पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने उनको ये ट्वीट किया था। उन्होंने सरकर्दा वकील और जहदकार प्रशांत भूषण के साथ साथ सरकर्दा हिंदी सहाफी रणविजय को टैग किया। गणेश त्योहार के इंतजामात के सिलसिले में MCHRD में वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव की ज़ेर क़ियादत एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, रुकन कानून साज कौंसिल प्रभाकर राव, रुकन असम्बली दानम नागेंद्र के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब की खुसूसियत यह थी कि आज़ादी के 75 साल तकारीब के ज़िमन में आज तेलंगाना भर में जहां कौमी तराना पढ़ा गया, वहीं इस इजलास के आगाज पर कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ महकमों के ताउन से जारी माह की 31 तारीख से शुरू होने वाले गणेश उत्सव तकारीब के लिए तमाम तर इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि गणेश मूर्तियों के जुलूस निकाले जाने वाली तमाम सड़कों की मरम्मत और तरक्की दी जाएगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जारिया साल GHMC की जानिब से 4 लाख, HMDA की जानिब से 1 लाख और आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से 1 लाख मिट्टी की मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मूर्तियों के विसर्जन के मुकामात पर तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। ఈ నెల 31వ తేదీ నుండి జరిగేటువంటి వినాయక ఉత్సవాలు, రెండవది సెప్టెంబర్ 9వ తారీఖున నిమజ్జన కార్యక్రమం. మీకు అందరికీ తెలుసు, భారతదేశంలోనే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఎంతో బ్రహ్మాండంగా వైభవపేతంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. చాలా బ్రహ్మాండంగా దగ్గర 3 కమిషనరేట్లకు సంబంధించి హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్ కలిపి ఒక 35,000 వరకు వినాయక ప్రతిమలు, దీంతో పాటు గ్రేట్ గణేష్ కూడా ప్రమోట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో GHMC ఒక 4 లక్షల వినాయక ప్రతిమలు, అదేవిధంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు 1 లక్ష, HMDA 1 లక్ష, ఈ 6 లక్షలు కూడా మరి ప్రజలకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఎంతో పవిత్రంగా జరిగేటువంటి వినాయక ఉత్సవాలు మీకు అందరూ తెలుసు. హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏ మంచి కార్యక్రమం తలపెట్టినా ఫస్ట్ విఘ్నేశ్వరుడు పూజ జరిగిన తర్వాతే మిగిలిన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దేశంలోనే ఘనంగా तेलंगाना हाईकोर्ट के नए जजेस ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस उज्ज्वल बयान ने मंगल की सुबह हाईकोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में उन्हें हलफ दिलाया। ए वेंकट वेणुगोपाल, बी नागेश, पी कार्तिक, के सारथ ने बतौर जज
जे श्रीनिवास राव और एन राजेश्वर राव ने बतौर एडिशनल जज हलफ लिया और जिम्मेदारी संभाल ली। हाईकोर्ट में अब तक जजेस की तादाद 28 थी। नए जजेस के साथ ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। जब तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम अमल में आया तो जजेस की तादाद 24 थी, जबकि 6 नए जजेस ने आज हलफ उठाया। मजीद 8 जजेस के ओहदे खाली हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब 10:45 पर मुनक्किद की गई। नए हलफ लेने वाले जजेस को उनके साथी जजेस ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बनाए जाने वाली डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर तेलंगाना भर में जहां इज्तिमाई तौर पर कौमी तराने पढ़ने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, इसी के हिस्से के तौर पर शहजाबाद के हल्का असम्बली कारवान में भी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के साथ मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस के दफ्तर पर मुनक्किदा कौमी तराना प्रोग्राम तकरीब में हिस्सा लिया और कौमी तराना पढ़ा। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से 16 अगस्त को 11:30 बजे दिन कौमी तराना वक्त पढ़ने की अपील पर अमल करते हुए बांसवाड़ा में अम्बेडकर चौराहा पर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने कौमी तराने का एहतमाम किया और कौमी परचम बुलंद करते हुए इस मुल्क से मोहब्बत का बालिहाना अंदाज में इजहार किया। कौमी तराना गाने के लिए हजारों तलबा और मुलाजमीन आशफराव पेट के रिंग रोड जंक्शन पर जमा हुए और अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। रुकन असम्बली नागेश्वर राव के साथ तलबा सुबह 10 बजे रिंग सेंटर पहुंचे और डांस मास्टर यासीन की टीम के जरिए किए गए रक्स का मुशाहिदा किया। पुलिस ने ठीक 11:30 बजे 1 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दी और 11:30 बजे अलार्म बजाया गया और लोगों ने वहां ठहर कर कौमी तराना गाया। रुकन असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी ने भोपालपल्ली जिले के मरकज में 100 बिस्तर वाले एरिया अस्पताल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में सफाई के इंतजाम पर दम इत्मीनान का इजहार किया। बाद डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। भोपालपल्ली जिले के मरकज में 100 बिस्तरों का एरिया हॉस्पिटल बनाया गया और इसका आगाज वजीर हरीश राव के हाथों अमल में आया। इस अस्पताल में हर किस्म की तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं। अस्पताल में एक चाइल्ड डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जनरल सर्जन और MBBS डॉक्टर भी भर्ती किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि जल्द ही हम मुकम्मल अमला भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह जिले भोपालपल्ली के एक मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है और यह कॉलेज अगले तालीमी साल से शुरू हो जाएगा। భూపాలపల్లి హాస్పిటల్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కమిటీ యొక్క ఫస్ట్ మీటింగ్ జరుపుకోవడం జరిగింది. డాక్టర్ సంజయ్ గారి అధ్యక్షతన మరి ఈరోజు మా మున్సిపల్ చైర్మన్, జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్, అదేవిధంగా మా గ్రంథాలయ చైర్మన్, ఇంకా మిగతా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం, డాక్టర్స్, అదేవిధంగా మా మీడియా మిత్రులందరూ కూడా కోరేది ఏంటంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఈ హాస్పిటల్ కట్టుకున్నాం. ఈ హాస్పిటల్ యొక్క సేవలు అధికారికంగా మన 22వ తారీఖు నాడు గౌరవ మంత్రి హరీష్ రావు గారి చేతుల మీద ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు అంతకంటే ముందు ఇక్కడ చాలా డెలివరీస్ అయినాయి. అయినప్పటికీ అధికారికంగా ప్రారంభించుకోవడంతో కొత్తగా డాక్టర్ల నియామకం కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక పీడియాట్రిషియన్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, జనరల్ సర్జన్, జనరల్ మెడిసిన్ చూసే డాక్టర్స్, మిగతా MBBS డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇంకా కావాల్సిన డాక్టర్లను కూడా కొద్ది రోజుల్లోనే ఇంకా పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఎట్లయితే పేషెంట్లు వెళ్తారో అట్లా డాక్టర్ల నియామకం కూడా జరుగుతుంది. దాంతోపాటుగా ఈ యొక్క
इंचार्ज जिला कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार ने कहा कि आज के नौजवानों को मुल्क की आजादी के लिए जान देने वालों, उनकी कोशिशों और वजूहात के बारे में गहराई से जानने की जरूरत है। तलबा, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने आजाद हिंदुस्तान की 75 साल तकारीब के हिस्से के तौर पर मंगल को महबूबनगर जिले के तेलंगाना चौक में मुनक्किदा इज्तिमाई कौमी तराने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिले महबूबनगर में आजाद हिंदुस्तानी डायमंड फेस्टिवल का इनेकाद बड़े फख्र के साथ किया जा रहा है और इसलिए कामयाब है कि हर कोई इन तकारीब में दिलो जान से हिस्सा ले रहा है। हर तालिब इल्म को यह मालूम होना चाहिए कि मुल्क को आज़ादी कैसे मिली और इसके लिए किसने काम किया। సందర్భంగా జాతీయ గీత ఆలాపన మనం 11:30 గంటలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసిన మనకి ప్రత్యేకంగా ప్రతి స్కూల్ నుంచి వచ్చేసిన పిల్లలకి మీకు చూసి చాలా సంతోషం అండి. మీరు జెండాలో అట్లా పైన ఎగురుతూ ఉన్నారంటే మీ జోష్ చూసి చాలా సంతోషం. ప్రతి స్కూల్ స్టూడెంట్ కి, టీచర్స్ కి, అదేవిధంగా మహబూబ్నగర్ ప్రజలకి నా ఒక హృదయపూర్వక నమస్కారం. మనం 11:30లో షార్ప్ నేషనల్ యాంథమ్ పాడిద్దాం. గత కొన్ని రోజుల నుంచి మనం వజ్రోత్సవాలు చాలా ఘనంగా जोगलांबा गढ़वाल जिले मरकज में आज 11:30 बजे कौमी तराना पढ़ा गया, जिसमें न सिर्फ शहरी बल्कि बहुत से देहातियों, ताजिरों, लीडरों, सरकारी अफसरान बिला इम्तियाज जात पात शिरकत की और कौमी तराना पढ़ा और मुल्क से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। पचहत्तरवीं योम आज़ादी तकारीब के मौके पर आज सुबह आदमकुंडा के अम्बेडकर सर्कल इलाके में बड़े पैमाने पर कौमी तराना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सुधीर कुमार, रैतु बंधु डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ए लता यादव, वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण, हनुमकुंडा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रवीणिया, सेंट्रल जोन के डीसीपी अशोक कुमार, एडिशनल डीसीपी वाई भाई गायकवाड़, पुष्पा रेड्डी, संजीव सुरेश, एसीपी किरण कुमार, प्रताप कुमार, जितेंद्र रेड्डी, नागैया सुरेंद्र, सूबेदार तोड़ाराव और मुख्तलिफ महकमों के इंस्पेक्टर्स और दीगर अहदेदार मौजूद थे, जिन्होंने कौमी तराना पढ़ा और मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कौमी परचम लहराए। భారత జాతి యావత్తు సగర్వంగా సమున్నత పద్ధతిలో 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నది. దేశంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వమైన రీతిలో ఆజాదీ కా అమృతోత్సవంలో భాగంగా స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను నిర్వహించుకుంటున్నాం. కేసీఆర్, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు 15 రోజుల పాటు తెలంగాణలో ఈ ఆజాదీ కా అమృతోత్సవ కార్యక్రమాలు, భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను నిర్వహించుకుంటున్న విషయం ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. ప్రజలందరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. ప్రధానంగా భారతదేశ స్వాతంత్ర మహనీయుల యొక్క త్యాగాలు, స్వాతంత్ర్యం ఏ రకంగా సిద్ధించింది అనేది నేటి తరానికి తెలియజేయాలని, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా గుర్తుండిపోయే విధంగా కార్యక్రమం నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 15 రోజుల కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై భారత్, జై తెలంగాణ. ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇప్పటికు వల్లి అయిపోయింది. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, ఫ్రీడమ్ ర్యాలీ, గాంధీ మూవీ ప్రోగ్రామ్, ఈ సందర్భంగా ఈరోజు 15 ఆగస్ట్ మార్నింగ్
हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर हजारों तलबा, रहनुमाओं, अवामी नुमाइंदों, रजाकाराना तंजीमों और पुलिस ओहदेदारों ने सत्तुपल्ली रुकन असेंबली एस वेंकट वीरैया की क़ियादत में सत्तुपल्ली हल्के के टल्डा मंडल मरकज में 1000 फीट बुलंद कौमी परचम रैली मुनज़्ज़म की और कौमी तराना पढ़ा और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। जिला निर्मल के खानापुर कदम सेंटर में सुबह 11:30 बजे ट्रैफिक चौराहों और तेलंगाना तल्ली चौक पर 1 मिनट तक कौमी तराने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में कस्बे के लोग, कायदीन और तलबा के अलावा रुकन असेंबली रेखा नायक ने भी शिरकत की। वनपर्ती जिले के कुत्ताकोटा म्यूनिसिपल सेंटर में मुनक़िदा कौमी तराने के प्रोग्राम में गांव के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तलबा ने कौमी तराना गाया। भैंसा पुलिस की जानिब से एएसपी करण प्रभाकर खरे की अपील पर शहर भैंसा के अवाम इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने की तकरीब में हिस्सा लेते हुए शहर भैंसा के बस स्टैंड के रूबरू मौजूद अम्बेडकर मुजस्समे पर जमा हुए और 11:30 बजे दिन मुनक़िदा तकरीब में आरडीओ भैंसा लोकेश्वर राव, एएसपी किरण कुमार खरे, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यू काशीनाथ, मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा के अलावा ओहदेदारों और तलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में शहर भैंसा के सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारों ने भी हिस्सा लिया और एएसपी भैंसा ने तमाम सहाफियों और शहरियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाया। इस तकरीब के दौरान शहर में ट्रैफिक को रोक दिया गया था और पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर रियासती वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना की आवाम से अपील की थी कि रियासत तेलंगाना में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्दअमल जाहिर करते हुए भैंसा के अवाम ने बड़ी तादाद में इस तकरीब में शिरकत करते हुए तमाम दफातर, तालीमी इदारों, अवामी खानगी इदारों, दवाखानों और मुसाफिरों अपने सफर को रोकते हुए कौमी तराने में शिरकत करते नजर आए। देवरकदरा हल्के मेधानपुरम मंडल सेंटर में कल्याण लक्ष्मी चेक तकसीम प्रोग्राम के मौके पर तलबा, नौजवानों और अवामी नुमाइंदों ने रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ बड़े पैमाने पर कौमी तराना गाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हुब्बुल वतनी का इजहार किया। तेलंगाना रियासत एमएचपीएस के नायब सदर लाल मोहम्मद और निजामाबाद जिले के सदर ने कहा कि ख़याम में एमएचपीएस मंडल कमेटी को चुना गया है। इस मौके पर एमपीएच के डिवीजन के तर्जमान इरफान ने बात करते हुए बताया कि मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए ही एमपीएचएस ये तंजीम कायम की गई है। मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाना ही एमएचपीएस तंजीम का अहम मकसद है। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में भी और अक़लियतों के क़र्ज़ों की इजराई के सिलसिले में भी हुकूमत से नुमाइंदगी के लिए ये तंजीम कारआमद साबित होगी। एक एमएचपीएस की मीटिंग रखी गई जिसमें मुसलमानों के हक़ के वास्ते आवाज़ उठाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तकरीबन 5 सालों से जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है हमारे लाल मोहम्मद साहब, ये एमएचपीएस के वास्ते मेहनत करते आ रहे थे। अल्लाह उनको कामयाब करने के लिए आज एक टीम को तैयार करा, जिसके तौर पे आज विद्रोह मंडल में मंडल बॉडी मीटिंग रखी गई थी। इसमें सदर के तौर पर मुजीब साहब को और वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर गौस को रखा गया और जनरल सेक्रेटरी इमरान को रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह एमएचपीएस के लिए काम करते रहेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों के हक़ के वास्ते आवाज़ उठाएंगे। आज तरह तरह के पार्टीज है, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन कोई मुसलमानों के हक़ के वास्ते लग नहीं रहा। सब अपने मतलबी मसाइल के लिए ही तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।